हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो एक बार सभी लोग आएंगे क्लास में। चलिए, गुड आफ्टरनून। तो आज ना हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि ना हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लास में कि हम लोग आने वाले क्लास में अपने कौन से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग अपने क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, संविधान के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो आज के इस क्लास में हम लोग अपने संविधान के भाग 2 के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, तो आज की इस क्लास में संविधान के भाग 2 के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और जब ना हम लोग संविधान के ना भाग 2 के बारे में बात करते हैं, तो संविधान के भाग 2 के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हमें नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है ना। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो नागरिकता देखने को मिलते हैं। और जब नागरिकता की ना हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हमें अनुच्छेद पढ़ने होंगे आपके, उन अनुच्छेदों की हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि नागरिकता में हमें कौन कौन से और कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं, है ना, तो नागरिकता के अंदर हमें कुल 6 प्रकार के अनुच्छेदों को पढ़ना है, जो कि आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, तो 5 से 11 तक के अनुच्छेद हमें क्या करने हैं, नागरिकता में पढ़ने हैं। देखो, हम लोग अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, नागरिकता को पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले ना आपको ना एक बात समझना है। देखो, पॉइंट हमारा क्या होगा ना, कि हम लोग यहाँ पर ना जो अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका अनुच्छेद 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9 या 10 या 11 हो, ये जो भी अनुच्छेद आपके हैं, ये मूल संविधान में जो चीजें बताई गई थी, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, उन चीजों को समझेंगे। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं कि ना 26 नवंबर 1949 को, है ना, क्या होता है ना कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो उस समय नागरिकता के जो प्रावधान थे, है ना, नागरिकता के जो आपके अनुच्छेद बताए गए थे, उन्हें हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे मान के चलो कि 1950 में 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आज के समय में अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है किसी विदेशी को, तो जाहिर सी बात है ना, उसके लिए प्रावधान आपके अलग होंगे। वो अनुच्छेद आपके 5 से लेकर के 11 के बीच में शायद से नहीं आएंगे। तो उन सभी प्रावधानों को, जो नागरिकता संशोधन आपका अधिनियम आया, उन सभी को भी हम लोग क्या करेंगे, काफी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जो टॉपिक के ऊपर अपनी बात करने वाले हैं, तो जिस भी हम लोग टॉपिक को अपने स्टार्ट करने वाले हैं नागरिकता को, तो सबसे पहले देखो हमारा पॉइंट क्या है, तो हम लोग ना सबसे पहले बात करेंगे नागरिकता के बारे में, है ना। क्योंकि हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं, तो हमें ना पहले तो पता होना चाहिए कि नागरिकता का ना अर्थ आपका क्या होता है ना, नागरिकता का मतलब क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या होगा, इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे ना, इस टॉपिक को अपने बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे ना अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नागरिकता के बारे में, तो देखो नागरिकता के बारे में अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि भारत के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, नागरिकता जो हमें हमारे संविधान के अंदर है, वो अनुच्छेद 5 से लेकर के क्या है, आपके अनुच्छेद 11 के बीच में ना हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे ना कि भारत के अंदर जो नागरिकता है, वो किस प्रकार की नागरिकता के बारे में बताई गई है। तो भारत के अंदर हमारी कैसी नागरिकता हमें देखने को मिलती है, तो हम लोग बात करते हैं जब भारत की अपने, तो भारत के अंदर हमें एकल नागरिकता देखने को मिलती है ना। कैसी नागरिकता हमें देखने को मिलती है, तो जब भारत की हम लोग बात करते हैं, तो भारत के अंदर हमें एकल नागरिकता क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। यानी कि हम भारत के नागरिक होंगे, और अगर यदि आप क्या करते हो ना, कभी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हो, तो स्वतः आपकी जो भारत की नागरिकता है, वो अपने आप ही आपके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड है। एक हमको समझना है नागरिकता क्या होता है, और नागरिकता को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि ना नागरिक किसको बोलते हैं, है ना, नागरिकता और ये नागरिक आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर क्या करेंगे, आपकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अपने क्लास को देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना नागरिक के बारे में, कि ये जो भी आपकी चीजें बताई गई ना, नागरिक हम लोग समझते हैं पहले, ये ना आखिर ये नागरिक आपके होते क्या है, या नागरिक का ना मतलब हम लोग आखिर क्या समझे। देखो, जब नागरिक की हम लोग बात करेंगे, तो नागरिक का मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा व्यक्ति, सिंपल यहाँ पर हम लोग लिखते हुए चलते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक
ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु, है ना, जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति, है ना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है ना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तथा उसके संरक्षण, है ना, तथा उसके संरक्षण का हकदार है, तथा उसके संरक्षण का हकदार है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले नागरिक के बारे में क्या बोला गया। देखो नागरिक क्या होता है ना, तो नागरिक आपका एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के प्रति, अब संप्रभु क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, हमने अच्छे से इसको चीजों को डिस्कस भी किया है। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपका जो हाँ हेलो, हेलो, नहीं नहीं नहीं। हेलो राखी जी, अपने आप को म्यूट कर लेंगे अगर कुछ नहीं पूछना हो तो। चलो आगे देखो बोला गया ना, देखो जब नागरिक के बारे में बात करते हैं तो नागरिक क्या होता है, आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति क्या रखता है, निष्ठा रखता है तथा उस संप्रभु राष्ट्र के संरक्षण का भी क्या होता है, आपका वो हकदार होता है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे व्यक्ति को हम लोग आपका बोलते हैं नागरिक होता है। तो नागरिक यहाँ से आपको क्लियर हो। नागरिक के बारे में हम बात करें ना, देखो समस्त नागरिक की हम लोग बात करें, जितने भी नागरिक होंगे उन सभी के पास आपका एक राजनीतिक अधिकार होता है। हेलो, ये चालू करो। हाँ, ये वाला जी वाला ये वाला, हाँ, ये वाला चालू कर, ये वाला चालू कर दो, ये चालू कर दो, ये वाला चालू कर दो। बस बैठ जा बैठ जा, लेट वहां जाके लेट जा। तो चल आप फोन करते हो, फोन कर। हेलो राखी जी, अगर आप नहीं कुछ एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, किसी को कुछ पूछना है बताइए एक बार रंजना जी। चलो आगे देखो हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने समझ लिया ना कि नागरिक आपका क्या होता है। अब नागरिक का हमने अर्थ समझा। अब देखो बात करें नागरिक, तो नागरिक का अपन चीजों को, ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे ना कि नागरिकता आखिर होती क्या है। देखो जब कभी ना नागरिकता की हम लोग बात करते हैं, नागरिकता क्या है? तो सिंपल देखो नागरिकता हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करते हैं का एक व्यक्ति, हेलो, हाँ कुछ पूछना है आपको बताएंगे एक बार, कुछ पूछना है आपको बताएंगे एक बार जल्दी से। फोन लगा दो।
हेलो हेलो। हेलो। यदि आपको हेलो। कुछ पूछना है तो, नहीं तो अपने आप को ना म्यूट कर देंगे। सर एक बार म्यूट करवा दीजिए सबका। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो जब नागरिकता के बारे में हम लोग बात की, देखो नागरिक हमने समझ लिया क्या होता है। जब ना हम लोग बात करते हैं नागरिकता के बारे में, देखो नागरिकता क्या होता है ना, तो जब एक किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति और, ठीक है, एक व्यक्ति और अगर हम लोग बात करें विशेष देश, ठीक है ना, एक व्यक्ति और विशेष देश के बीच संबंध है, ठीक है ना, नागरिकता क्या हो जाती है आपकी, तो एक व्यक्ति और विशेष देश के बीच में क्या होता है आपका एक संबंध बताता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ना अपने बारे में, तो हम लोग देखो भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकता का मतलब क्या है, हम जो नागरिक हो गए आपके भारत के और जो हमारा देश है, तो हम दोनों के बीच में ना एक विशेष तरह का क्या होता है आपका संबंध होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं ना नागरिक बोलते हैं, ठीक है। तो नागरिकता इसी को बोलते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि नागरिक आपका क्या होता है और नागरिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है बताएंगे। फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हम लोग को पॉइंट समझना है। देखो अब बात करेंगे ना भारत के अंदर, तो जब भी ना भारत की हम लोग बात करेंगे, देखो भारत के निवासी की बात करें, निवासी का मतलब क्या होता है ना, ऐसे लोग जो भारत के अंदर में रहते हैं। आप बोलोगे भारत के अंदर हम लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं आपके, नागरिकों के अलावा ना और भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप बात करोगे कुछ विदेशी लोग भी रहते हैं आपके, कुछ शरणार्थी होते हैं आपके, है ना, तो बहुत तरह के अलग अलग लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो हमारे देश के अंदर में रह रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निवासी बोलते हैं। तो निवासी में और नागरिक में क्या होता है आपका ना बहुत ही अंतर हो जाएगा। उन्हीं चीजों को हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। देखो भारत के जब निवासी की हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ चलो देखो, जब ना भारत के हम लोग निवासी की बात कर रहे हैं, तो भारत के निवासी में देखो कौन लोग हो जाएंगे, एक तो देखो नागरिक हो जाएंगे जिनके पास क्या है, भारत की नागरिकता है। एक तो नागरिक हो जाएंगे हमारे, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास भारत की क्या है, नागरिकता है। नागरिकता के अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ कौन हो जाएंगे आपके, तो कुछ विदेशी लोग भी हैं। अब जैसे कुछ लोग बाहर से क्या कर रहे हैं आपके ना, घूमने के लिए आए हैं, जो विदेशी हैं, वो भी क्या होंगे, हमारे भारत के अंदर में है, वो भी भारत के एक तरह से ना निवासी हो गए। अब विदेशी की जब बात करोगे ना, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके ना मित्र राष्ट्र के हो सकते हैं, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, तो एक तो आपके मित्र राष्ट्र के हो सकते हैं, और एक ये कैसे हो सकते हैं आपके, एक ये हो सकते हैं आपके शत्रु राष्ट्र के। अब देखो मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र यहाँ पर कहने का ना सिंपल इतना सा मतलब है कि कोई विदेशी हमारे यहाँ पर आया है घूमने के लिए, तो उस देश से भी आ सकता है जिससे हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रूस की, है ना, अगर हम लोग बात कर ले अमेरिका की, या फिर शत्रु देश के भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की अपने, इस तरह से भी क्या हो सकते हैं, विदेशी आ सकते हैं। एक तो हमने समझ लिया भारत के निवासी में आपके नागरिक हो जाएंगे, नागरिक के अलावा दूसरे आपके कुछ विदेशी लोग हो जाएंगे। विदेशी के अलावा अगर हम लोग बात करें, कुछ शरणार्थी होते हैं। देखो शरणार्थी की हम लोग बात करें तो जैसे मान के चलो, आगे हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखो अब कुछ कैसे होंगे आपके, शरणार्थी होंगे। शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी लोग होंगे जो कि भारत में आ गए होंगे आपके किसी भी परेशानी कारणवश। अब शरणार्थी आपके भी दो तरह के होते हैं। एक तो शरणार्थी ऐसे होंगे जो स्थायी, मतलब आ गए तो यहीं पर क्या हो जाएंगे आपके, बस जाएंगे। और एक शरणार्थी कैसे होंगे आपके, अस्थायी होंगे, यानी कि हमेशा के लिए नहीं आएंगे, आफ्टर कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ से वो चले जाएंगे। तो एक तो आपके नागरिक हो गए जो हम लोग हैं, कुछ विदेशी लोग हो जाएंगे आपके।
विदेशी लोग आपके मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र दोनों जगह से आ सकते हैं। शरणार्थी होंगे आपके, और शरणार्थी आपके स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के हो सकते हैं। एक जो चौथा इसमें जो आपका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवैध प्रवासी, है ना, क्या हो जाएंगे आपके ये, तो अवैध प्रवासी, यानी कि ऐसे लोग भारत में आ गए हैं, मतलब कुछ लोग जो भारत में आए आपके जो इलीगल तरीके से आए हैं, है ना। इलीगल तरीके से कहने का मतलब उनके पास किसी तरह का ना डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होगा, वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या करके आएंगे, भारत के अंदर में आ जाएंगे। उस तरह के लोग भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जब भारत के निवासी की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें नागरिक भी हो जाएंगे आपके, विदेशी भी हो जाएंगे, उसके अंदर आपके मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र दोनों के हो सकते हैं आपके। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे शरणार्थी की, तो शरणार्थी आपके स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। और एक जो अंतिम आपका है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवैध प्रवासी। इतने तरह के लोग क्या करते हैं, हमारे भारत के अंदर में निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो नागरिकता हमने पढ़ी, हमने बस उसका एक तरह से ना बैकग्राउंड देखा है। अब हम लोग मेन अपने अनुच्छेदों के ऊपर आएंगे और एक एक करके हम लोग अपने सारे अनुच्छेद को क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, एक बार बताते चलेंगे। तो देखो, पहला जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं अपने नागरिकता का, वो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 5, है ना। हम लोग पहले कौन से अनुच्छेद को पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग नागरिकता में जो अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं वो हमारा है अनुच्छेद 5। अब देखो, अनुच्छेद 5 के बारे में क्या बोला गया आपका, देखो, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, है ना। यहाँ पर बोला गया आपका कि जब संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं तो संविधान के ना प्रारंभ में नागरिकता के लिए क्या प्रावधान थे, नागरिकता आपकी किस तरह से होती थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पहला देखो क्या बोला गया है आपका, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। तो देखो, संविधान के जब प्रारंभ की हम लोग बात करें तो संविधान के ना प्रारंभ में जो नागरिकता आपकी वो किस तरह से होती थी, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ना अधिवास के आधार पर। इस आधार पर हम लोग बात करते हैं, तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी जाती थी वो आपके अधिवास के आधार पर मिलती थी, है ना। किस आधार पर मिलती थी, तो अधिवास के आधार पर आपकी दी जाती थी। अधिवास देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर समझना, अधिवास यहाँ पर कहने का मतलब है स्थायी आवास, है ना, स्थायी आवास, और यहाँ पर रहने की इच्छा, है ना, रहने की इच्छा। देखना यहाँ पर बोला क्या गया, जैसे मान के जो जब हमारा संविधान बना, तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता आपकी दी गई, जिसको अनुच्छेद 5 के अंदर बताया गया आपका, उसमें नागरिकता आपके ना अधिवास के आधार पर दी जाती थी। अधिवास के आधार पर यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर भारत के अंदर आपका स्थायी आवास या आपका अपना घर है, स्थायी आवास आपका है, और अगर को आपको ना भारत के अंदर रहने की इच्छा भी है, तो आपको उस आधार पर, यानी कि अधिवास के आधार पर आपको भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कौन कौन से बनते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या कर लोगे, लिख लोगे। देखो, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका बोला गया है, ठीक है, इसमें हम लोग देखो जो बात करते हैं ना सबसे पहले पॉइंट की, इसमें देखो है क्या, तो पहला इसके अंदर पॉइंट एक रखा गया था आपका, जिसका जन्म, है ना, क्या हो गया आपका, तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना। तो पहला तो बोला गया कि ऐसा कोई भी इंसान जिसका जन्म भारत में हुआ है, संविधान के प्रारंभ में बताए गए, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर चलो मान के उसका जन्म नहीं हुआ है, तो अगर को यहाँ पर एक और पॉइंट इसके अंदर बताया गया कि जिनके, है ना, जिनके माता या पिता, है ना, जिनके
माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, है ना, भारत में हुआ हो, उस आधार पर आपको नागरिकता दी जाती थी। और तीसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बोला गया आपका, इसमें क्या है आपका, बोला गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, है ना, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में, है ना, भारत में रहता हो, उस आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाती थी। यानी कि देखो अनुच्छेद 5 में क्या है आपका, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला गया। तो संविधान में हमारा अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता में, तो वो अधिवास के आधार पर आपकी नागरिकता दी गई, जिसमें अस्थायी आवास और रहने की इच्छा के बारे में बताया गया। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले गए कि ऐसा कोई भी इंसान जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर उसका जन्म नहीं हुआ है भारत में, उसके माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो भी उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा इसमें एक और पॉइंट बोला, अगर ये दोनों भी नहीं है तो अगर वो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, अब पॉइंट आएगा कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो हम लोग पता है हमें अच्छे से कि संविधान जो हमारा है वो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। अब बोला कि संविधान लागू होने के ना 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले भी अगर आप भारत में रहते हो संविधान लागू होने के पहले से, तो भी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि अगर आप क्या करते हो 26 जनवरी 1945 से भी भारत में रह रहे हो, उस आधार पर भी आपको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये किसके अंदर बताया गया आपका, तो ये बताया गया आपके हमारे अनुच्छेद 5 के अंदर में। लेकिन आपको जैसा कि सिंपल पता है, जो आगे हम लोग अपने अनुच्छेद 6 के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि हमारे भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, है ना। और भारत पाकिस्तान दो अलग अलग हमें क्या होते हैं, देश देखने को मिले। अब ऐसा बिल्कुल है कि ना बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, प्लस बहुत सारे लोग क्या करें, पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए। तो क्या ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी कि जो पहले क्या कर गए आपके, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत लौटे हैं, क्योंकि देखो विभाजन हुआ, दो हिस्से बट गए आपके, भारत पाकिस्तान। तो जो लोग पाकिस्तान में रह गए आपके, जो लोग पाकिस्तान से अगर वो भारत आना चाहते हैं, तो क्या उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसके बारे में बताया गया आपका कहाँ पर, इन चीजों के बारे में बताया गया हमारा अनुच्छेद 6 के अंदर में। यानी कि देखो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और कोई इंसान अगर पाकिस्तान में है, वो भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता उसको चाहिए, तो क्या उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखो अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया आपका, यहाँ पर सिंपल आप लिख लोगे, जो लोग, है ना, जो लोग पाकिस्तान से, है ना, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, आते हैं, तो वे भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया कि जो लोग भी पाकिस्तान से अगर वो भारत आते हैं तो वो हमारे भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट को बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि अब ऐसा होगा तो सभी लोग क्या करेंगे ना, आना शुरू कर देंगे पाकिस्तान से भारत में। तो कुछ देखो कंडीशन रखा गया इसके लिए,
और कंडीशन क्या रखा गया, तो कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई। उन्हीं शर्तों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको अगर भारतीय नागरिकता चाहिए, उनके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई किए गए है ना, उनके लिए कुछ आपकी शर्तें रखी गई। शर्तें क्या होती हैं, तो उन शर्तों को हम लोग समझेंगे। देखो पहला पॉइंट बोला गया, वह स्वयं, है ना, वह स्वयं या उसके माता पिता, है ना, लिख लो पिता माता, या दादा दादी अविभाजित अविभाजित भारत में जन्मे हों, है ना, अविभाजित विभाजित भारत में जन्मे हों। ठीक है, एक पॉइंट इसके अंदर बोला गया, यानी कि बोला गया कि जो लोग देखो पाकिस्तान से भारत आते हैं उनको हम लोग भारतीय नागरिकता तो देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बोला गया कि उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ होगा उस समय उनका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो। अगर उनका नहीं तो उनके माता पिता का भी नहीं तो उनके दादा या दादी किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ होना चाहिए। उस आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन देखो होता क्या है, तो पॉइंट जैसा कि आपको देखो पता होगा इटली क्या करता है, तो इटली की हम लोग बात करेंगे ना, क्लेमेंट इटली की, तो इटली ने घोषणा की थी आपकी 20 फरवरी 1947 को, है ना, विभाजन वगैरह की घोषणा कर दी थी। और ये जा करके पूरा कब हो गया था आपका, तो जून 1948 में चीजें एक तरह से ना पूरी हमें देखने को मिलने लगी, विभाजन की जो प्रक्रिया वगैरह है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेट याद रख लेना, ठीक है ना। डेट क्या है आपका, तो एक इम्पोर्टेंट डेट आपका है, इसमें बोला गया आपका 19 जुलाई। कब आपका डेट का है, तो डेट आपका बोला गया इसके अंदर 19 जुलाई 1948 के बाद, है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले, है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को, यानी कि आने वाले यहाँ पर बोला गया मतलब पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा। क्या करना होगा उनको, तो आवेदन करना होगा, प्लस यहाँ पर आप लिख लो 6 माह निवास की शर्त। अब देखो कंडीशन अब क्या लगा दिए गए, अब देखो बोलेगा ठीक है आप 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भी भारत में आए हैं, है ना, अगर उनका जन्म या उनके माता पिता या उनके दादा दादी किसी का जन्म अगर अविभाजित भारत में हुआ है तो हम उनको ना भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन एक डेट यहाँ पड़े 19 जुलाई के, 19 जुलाई 1948, तो डेट बोला गया कि इस डेट के बाद यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भी पाकिस्तान से भारत आएंगे या कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में चले गए और उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो पहले जन्म के आधार पर दी गई थी आपकी, लेकिन अब बोला गया कि अब अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने का मतलब है कि आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह देने पड़ेंगे कि हाँ मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, फिर एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, है ना, फिर देखा जाएगा देना है या नहीं देना है। और साथ में क्या बोला गया, आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने के साथ साथ आपको 6 महीने भारत में क्या करना होगा, रहना भी होगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि देखो अगर हमने अब तक 2 अनुच्छेद पढ़े 5 और 6 को, तो 5 में देखो हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 5 में हमने देखा जिसमें बताया गया आपका कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता कैसी दी गई आपकी, अधिवास के आधार पर, यानी कि अगर आपका स्थायी निवास है
और आपको भारत में रहने की इच्छा है, उस आधार पर आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बताए गए थे कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो तीसरा क्या बोला गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले अगर आप भारत में रह रहे हो 5 वर्ष पहले से, तो भी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान रखा गया, लेकिन हमें पता है कि भारत का विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान 2 देश बनते हैं। जब पाकिस्तान से अगर लोग भारत में आना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो क्या उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो बोला गया अनुच्छेद 6 में कि हाँ, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से भारत आकर भारत की नागरिकता चाहते हैं, उन्हें भी नागरिकता हम लोग देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या बोला गया कि जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए वह उसका जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका जन्म नहीं हुआ है अविभाजित भारत में, उसके माता पिता का होगा तो भी चल जाएगा। अगर उसके माता पिता का भी जन्म अविभाजित भारत में नहीं हुआ है, तो उसके दादा या दादी का भी अगर जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, तो उस आधार पर भी उसको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन बाद में क्या होता है, आपका 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा आती है विभाजन की। जून 1948 में प्रस्ताव भी आपका पास हो जाता है आपका। तो एक डेट आया आपका 19 जुलाई का। अब देखो इसमें बोला गया ना कि 19 जुलाई 1948, इससे पहले अगर जो लोग पाकिस्तान से आए हैं तो उनको जन्म के आधार पर नागरिकता तो दी जाएगी अविभाजित भारत में जन्म के आधार पर। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आते हो और भारत की नागरिकता चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के साथ आपको 6 माह निवास की शर्त भी क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। ये बातें आपकी बताएगी अनुच्छेद 6 के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार बताते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 सभी को क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे ना अपने अनुच्छेद 7 को। देखो अनुच्छेद हम 7 की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे अनुच्छेद 7 को। अब देखना है कि अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया। देखो अनुच्छेद 7 में बोला गया, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से लोग भारत में आए होंगे तो क्या भारत से पाकिस्तान में लोग नहीं गए होंगे? ऐसा है कि बिल्कुल भारत से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गए होंगे। ठीक है, तो क्या उन लोगों को भारत की नागरिकता देंगे कि जो लोग भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, वहां पर कुछ समय रहने के बाद उनको अपनी गलती का क्या होता है, एहसास हुआ होगा कि ना बेकार ही पाकिस्तान में हम लोग चले हैं, वो फिर से भारत आना चाहते हैं, तो क्या उनको भारत की नागरिकता आपकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस ये बातें आपके अनुच्छेद 7 में बताई गई कि जो लोग भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए और फिर से वापस भारत में आ गए, तो क्या उनको नागरिकता दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो उनके लिए किस प्रकार की शर्तें हैं, उन चीजों के बारे में बताया गया है आपका। तो अनुच्छेद 7 में आप लिखोगे यहाँ पर, है ना, अनुच्छेद 7 में आपको लिखना है जो लोग भारत से, है ना, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आ गए, भारत वापस आए, वे भारतीय नागरिक होंगे। है ना, अब देखो इसमें बोला गया
कि जो लोग पहले ना भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः, क्या बोला गया आपका, पुनः वो भारत वापस आए, है ना, पुनः भारत वापस आए, वे भारतीय नागरिक होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुछ कंडीशंस नहीं रखी गई, जाहिर सी बात है ना, कुछ कंडीशंस आपकी रखी गई होंगी। तो कंडीशन देखो बोला गया, तो कंडीशन में हम लोग उसी डेट के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। कंडीशन में डेट आपका रखा गया 19 जुलाई 1948। ये एक तरह से ना क्या था आपका, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हो डेट ऑफ परमिट, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो ना डेट ऑफ, क्या था आपका, ये परमिट था, ठीक है ना। ये क्या था आपका, डेट ऑफ परमिट। अब इस देखो इसमें क्या था, देखो बोला गया कि 1 जुलाई 1948 आपका एक डेट ऑफ परमिट रखा गया, और बोला गया आपका कि 1 मार्च, क्या है ना, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, है ना। अब देखो बोला गया कि जो लोग भी क्या करेंगे, मतलब जो 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, कितने आपके, तो 1 मार्च 1947 के बाद क्या होगा आपका, तो जो लोग भी क्या करे जाएंगे आपके, तो पाकिस्तान जाने वाले लोग वो क्या रहेंगे आपके, भारत के नागरिक अब नहीं रहेंगे, है ना। अगर 19 इस डेट ऑफ परमिट आपका बोला गया, इस डेट तक अगर आप क्या कर गए, वापस आ गए 19 जुलाई 1948 भारत से पाकिस्तान गए, और इस डेट तक अगर आप वापस आ गए, प्रक्रिया आपकी चलेगी वही 6 महीने की निवास वगैरह, और जन्म आधार आपका देखा जाएगा, तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अगर वो सब चीजें फुलफिल आपकी हो रही हैं तो। लेकिन अगर आप जैसे 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भी पाकिस्तान चले गए हैं, अब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अगर आप 19 जुलाई 1948 तक क्या होते हो, भारत में आ जाते हो, है ना, तो आपका वही जन्म आधार देखा, जन्म आपका देखा जाएगा, और आपको 6 महीने का निवास वगैरह करना पड़ेगा, अप्लाई वगैरह करके आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये बातें कहाँ बताई गई आपकी, अनुच्छेद 6 के अंदर हमने समझा। अब देखो आगे पॉइंट क्या बोला गया, तो अब इसी में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट अपने अनुच्छेद को पढ़ेंगे, और वो होगा हमारा अनुच्छेद 8, ठीक है ना। एक हम लोग इसमें जो अनुच्छेद पढ़ेंगे अपना जो इम्पोर्टेंट है, वो हमें देखने हैं अनुच्छेद 8 को। अब देखो अनुच्छेद 8 में बोला गया कि क्या जो विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना, जैसे बोला जाएगा आपका ना विदेश में, ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे आप, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले भारत उद्भव की व्यक्तियों को, है ना, भारत उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता, है ना, नागरिकता क्या होगा, देना, है ना, नागरिकता देगा। ये बातें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये बातें हमें देखने को मिलेगी अनुच्छेद 8 के अंदर। यानी कि देखो अनुच्छेद 8 में बोला गया कि विदेश में रहने वाले, मतलब जो लोग ना विदेश में रहते हैं और उनका भारत उद्भव के वो व्यक्ति हैं, तो उनको नागरिकता क्या होगी, दी जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना भारत उद्भव कहने का मतलब क्या है, कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति हो, है ना। भारत उद्भव कहने का मतलब आपका है भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो भारतीय मूल के व्यक्ति यहाँ पर बताया गया आपका। तो जो लोग विदेश में रहते हैं उनका मूल स्थान कहाँ पर है, भारत है, उनका भारत से कुछ न कुछ रिलेशन आपका है, जैसे उनके पूर्वज में कोई भारतीय अगर है ना, यहाँ पर लिख लोगे आप, पूर्वजों में, है ना, पूर्वजों में कोई, है ना, पूर्वजों में कोई भारतीय हो। पूर्वजों कहने का मतलब आपका ना माता पिता दादा या दादी, कोई भी आपका अगर क्या होगा,
भारतीय होगा तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। उनको बस करना क्या होगा, तो उनको सिर्फ आवेदन करना होगा, है ना, आवेदन कर लेंगे, आवेदन करना होगा, है ना, वो बस अपना आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद उनको भारत की नागरिकता आपकी दे दी जाएगी। ये बातें आपकी कहाँ बताई गई, अनुच्छेद 8 के अंदर में बताई गई हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अपने अनुच्छेद 9 के बारे में। देखो अब तक हमने कितने अनुच्छेद पढ़ लिए, अब तक हमने आपका अनुच्छेद 5 पढ़ा है। 5 के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमने अनुच्छेद 6 पढ़ लिए, है ना, हमने अनुच्छेद 5 को पढ़ा है, 6 को पढ़ा है, 7 को भी हमने पढ़ा और 8। ये नागरिकता के जो 6 अनुच्छेद हैं उसमें से 4 अनुच्छेदों को हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब एक बार देखो रिकॉल में आपको करवा दूं, 5 में क्या बोला गया, 5 में बोला गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में है, जो कि अधिवास के आधार पर है। 6 के अंदर बोला गया आपका कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता का प्रावधान इसमें रखा गया। 7 में बोला गया आपका जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर भारत आ गए उनको नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, वो 7 में बताए गए हैं आपको। और 8 में बताया गया आपका कि भारतीय मूल के कोई विदेशी अगर व्यक्ति है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये आपके अनुच्छेद 8 के अंदर में बताई गई है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक सभी को क्लियर है, एक बार बताते हुए चलोगे सब लोग। ठीक है ना, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक सभी को चीजें क्लियर हैं, एक बार बताते हुए चलेंगे। चलिए वेरी गुड, सभी को क्लियर है। अब देखो आगे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने अनुच्छेद 9 के बारे में, कि अनुच्छेद 9 जो हमारा है वो भारतीय संविधान का वो किस बारे में आपका बताता है। देखो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद हम लोग 9 के बारे में समझते हैं। देखो अनुच्छेद 9 में ना नागरिकता समाप्ति की बात की गई है। अब नागरिकता समाप्ति की बात यहाँ पर कैसे कही गई समझना इसे। देखो इसके अंदर बोला गया आपका जो व्यक्ति ठीक है ना, जो व्यक्ति स्वेच्छा से है ना, स्वेच्छा से अन्य देश है ना, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है या ग्रहण करेगा उसकी है ना, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ बोला गया आपका, तो ये अनुच्छेद 9 में बोला गया। अब इसको ना थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ना कि ए नाम का एक कोई आदमी है, ठीक है ना, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर ले, देखो ए नाम का ना कोई व्यक्ति मान लो आप, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति होगा ए नाम का, ठीक है। तो ए नाम का ना एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है, भारत की नागरिकता है ना, वो कहाँ का नागरिकता उसके पास है, उसके पास ना भारत की नागरिकता है। अब वो कहाँ गया आपका ना, अमेरिका चला गया, और अमेरिका जाने के बाद वो क्या करता है, तो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो जैसे ही क्या करेगा ना, वो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करेगा, उसकी जो भारत की नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता उसकी है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप क्या करते हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो, आपकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी बताई गई है अनुच्छेद
9 के अंदर में। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो नागरिकता ग्रहण करने के क्या क्या तरीके आपके हैं, नागरिकता समाप्ति के क्या क्या तरीके हैं, उन सभी को हम लोग आगे एक एक करके बहुत ही अच्छे से कवर भी करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 को हमने यहाँ पर समझा है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना अनुच्छेद अपने 10 के बारे में। देखो नेक्स्ट हमारा जो अनुच्छेद है, इसमें हम लोग समझेंगे जो हमारा अनुच्छेद 10 है। तो अनुच्छेद 10 के अंदर ना हमें कौन सी चीजें बताई गई हैं। तो जब भी आप बात करोगे ना अनुच्छेद 10 की, यहाँ पर आपको देखो इम्पोर्टेंटली बात जो है याद रखनी है। इसमें देखो बोला गया आपका संविधान प्रारंभ के समय, क्या बोला गया आपका, संविधान है ना, संविधान प्रारंभ के समय ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी है ना, आगे भी भारतीय नागरिक है ना, आगे भी भारतीय नागरिक बने रहेंगे, है ना, आगे भी भारतीय नागरिक बने रहेंगे। ठीक है, यानी कि देखो अनुच्छेद 10 में क्या बोला, तो संविधान के प्रारंभ के अंदर जिन लोगों को भी क्या किया गया होगा आपका ना, संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिक बनाया गया होगा, वे आगे भी क्या रहेंगे, हमारे भारतीय नागरिक बने रहेंगे। ये बातें कहाँ बताई गई हैं, तो इस बात को बताया गया हमारे अनुच्छेद 10 के अंदर में। और आगे हम लोग बात करेंगे अपने जो अंतिम अनुच्छेद हमारा है, उसमें हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 11 की। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 11 के बारे में, है ना, अनुच्छेद 11 के बारे में हमें समझना है। देखो अनुच्छेद 11 में बोला गया आपका नागरिकता के अर्जन, है ना, नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की विधि बनाने, है ना, बनाने की शक्ति संसद संसद के पास है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, देखो बोला गया कि जब अनुच्छेद 11 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नागरिकता के अर्जन या समाप्ति, यानी कि नागरिकता किस तरीके से ग्रहण की जाए, इसके ऊपर जो विधि यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास होगी। या अगर बात की नागरिकता किसी का समाप्त अगर किया जाए, तो नागरिकता समाप्ति के लिए जो कानून बनेंगे, जो विधि बनेंगी, वो भी शक्ति किसके पास होगी, हमारी संसद के पास में है। तो अगर आप बात करोगे ना नागरिकता अर्जन की विधि या नागरिकता समाप्ति की विधि, ये विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, हमारी तो भारतीय संसद के पास में दिया गया है। ये कहाँ बताए गए हैं, तो इन चीजों को बताए गए आपके अनुच्छेद 11 के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा है, पॉइंट देखा है। अब देखो आगे ना हम लोग बात करें, जैसे एक बार हम लोग ना रिकॉल कर लेते हैं सारे अनुच्छेदों को जो हमने क्या किया, एक एक करके पढ़ा है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया था, तो अनुच्छेद 5 में हमसे बोला गया था कि अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात की गई थी। यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसी दी गई आपकी, अधिवास के आधार पर।
फिर आया आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर में बोला गया आपका कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, वो बताए गए आपके 6 के अंदर में। 7 में बोला गया आपका कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और फिर भारत लौटे हैं उनको नागरिकता कैसे देनी है उसके बारे में है। अनुच्छेद 8 में बोला गया कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको नागरिकता कैसे देंगे। 9 के अंदर आपका बोला गया कि जो लोग भी अपनी मर्जी से यानी कि अपनी इच्छा से क्या करते हैं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं उनकी भारतीय नागरिकता स्वयं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 10 के अंदर में बोला गया आपका कि संविधान के प्रारंभ में जिन्हें नागरिक बनाया गया, जो नागरिक बने हैं वो आगे भी हमारे भारतीय नागरिक बने ही रहेंगे। और 11 में बोला गया कि चाहे आप ना बात करते हो नागरिकता अर्जन की या नागरिकता समाप्ति की, तो इसके ऊपर विधि यानी कि आपका जो कानून बनाने की शक्ति है वो किनके पास में है, तो कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद के पास में है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने समझ लिया अपने सभी अनुच्छेदों को। ठीक है, अनुजा जी आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है तो बताएंगे एक बार। ठीक है, हैंड रेस किया आपने, कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए ठीक है, नहीं पूछना है। चलिए, तो यहाँ तक हमने समझ लिया अपने सभी अनुच्छेदों को हमने क्या किया, एक एक करके देखा है। अब देखो आगे हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी अनुच्छेद आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये हमने जितने भी अनुच्छेद आपकी नागरिकता के बारे में पढ़ी है ये सभी अनुच्छेद कब के हैं, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, यानी कि 1950 का हमारा क्या है, ये सभी उस समय के अनुच्छेद हैं। तो उसमें नागरिकता कैसे अर्जन की जाएगी, नागरिकता कैसे समाप्ति होगी, उन चीजों के बारे में तो हमने देखा। लेकिन क्या इसके बाद कानून बदले नहीं होंगे, नागरिकता अधिनियम में क्या संशोधन आपका नहीं किया गया होगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि बिल्कुल संशोधन, इसमें संशोधन आपका किया गया होगा, ये अधिनियम भी आया होगा आपका कभी ना कभी। हम लोग यहाँ पर ना शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर हम लोग कल डिटेल में अपनी क्या करेंगे, क्लास करेंगे। अभी के लिए देखो आपको पॉइंट ये समझना है कि वर्ष 1955 में क्या होता है आपका, है ना, 1955 में क्या होता है आपका, तो हम लोग बात, सॉरी 55 बोल रहा हूँ, हाँ एक मिनट, हाँ 1955 में क्या होता है आपका, 1955 की हम लोग बात करेंगे तो क्या आता है आपका, नागरिकता अधिनियम आता है ना, नागरिकता अधिनियम। ठीक है, नागरिकता क्या आएगा आपका, अधिनियम आता है। और इस नागरिकता अधिनियम की हम लोग बात करें, जो नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में आया, क्या इसमें संशोधन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, या आज भी ये वैसे का वैसा ही है। तो संशोधन की हम लोग ना बात करेंगे तो अब तक कुल मिलाकर के ना इसके अंदर 6 बार आपका संशोधन किया गया है, यानी कि 6 बार इसमें आपके बदलाव किए गए हैं। और बदलाव कब कब किए गए हैं ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला लिखोगे, पहला बदलाव किया गया आपका 1986 के अंदर में। दूसरा बदलाव आता है आपका 1992 के अंदर में। तीसरा बदलाव हमें देखने को मिलता है वर्ष 2003 के अंदर में। इसके बाद चौथा बदलाव आपको देखने को मिलता है वर्ष 2005 के अंदर में। पांचवा बदलाव हमें देखने को मिलता है वर्ष 2015 के अंदर में। और जो अंतिम बदलाव हमें देखने को मिलता है अभी आपका, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ष 2019 में। तो नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 में आता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो आया आपका, अब तक उसमें कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और रिसेंटली जो किया गया आपका वर्ष 2019 में। ठीक है, ठीक है, संप्रभु क्या है एक बार समझा दीजिए। ठीक है, संप्रभु क्या होता है हम लोग ना इस पे एक बार समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो पहले यहाँ तक बताओगे, चीजें क्लियर हैं आपको। ठीक है, तो आगे हम लोग डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 आया उसमें ना नागरिकता अर्जन के आपके 5 तरीके बताए गए।
और नागरिकता समाप्ति के आपके 3 तरीके बताए गए। वो कौन कौन से तरीके थे, किन आधार पर बताए गए थे, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे अपने अगले क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपका ना संप्रभु को लेकर के। देखो संप्रभु का मतलब क्या होता है, ये सिंपल सा है। देखो जैसे भारत की हम लोग बात करेंगे ना, तो भारत हमारा क्या है, एक संप्रभु राज्य है। इन राज्य के 4 तत्व मैंने आपको बताए थे, पता होगा, उसको भी हम लोग बढ़िया पर समझ लेते हैं। राज्य के मैंने आपको 4 जो तत्व बताए थे वो मैंने क्या बताया था, एक आपका भूमि होना चाहिए, दूसरा जनसंख्या होनी चाहिए, है ना, भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरी सरकार होनी चाहिए, और चौथा मैंने आपको बताया था संप्रभुता होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, तो संप्रभुता होनी चाहिए। यानी कि भारत हमारा कैसा राज्य है, भारत हमारा एक संप्रभु राज्य है। तो राज्य का मतलब आपको पता हो गया। अब देखो संप्रभु कहने का मतलब होता है ना कि जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के जो आंतरिक मामले में फैसला लेना हो गया या बाह्य मामले में फैसला लेना हो गया, हमारी भारत सरकार क्या है, निर्णय लेने में ना स्वतंत्र है ना। यानी कि जैसे मान के चलो कि हमारे देश में किस तरीके से कानून बनेंगे, है ना, हमें विदेशी देशों से किस तरह से संबंध अपने रखने हैं, इसके लिए हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है ना। इसके ऊपर जो पूरी स्वतंत्रता है वो हमारी भारत सरकार की है ना। अगर हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो चाहे तो किसी भी तरीके से क्या कर सकती है, अपने संबंधों को विदेशों के साथ में रख सकते हैं। उन्हें हम बोलेंगे ना संप्रभु। इन शॉर्ट में अगर आप समझो संप्रभु का मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर के जो आपके मामले हैं और देश के जो बाहर के आपके मामले हैं, उन सभी के बारे में जो फैसला लेने के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हो, किसी के दबाव में आकर के आप फैसला नहीं लेते हो। फैसले लेने के लिए आप पूरी तरीके से क्या हो, स्वतंत्र हो। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रभु बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है संप्रभु, बताएंगे एक बार संप्रभु का मतलब क्लियर है, आप बताओगे। चलो वेरी गुड। तो चलो आगे देखो हम लोग बात करेंगे। देखो देखो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने नागरिकता अधिनियम को। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने नागरिकता अधिनियम, जो कि कब आया था आपका, तो नागरिकता अधिनियम आया आपका 1955 में। तो उसके ऊपर हम लोग ना कल अपनी क्लास को बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सो आज की इस क्लास यहीं पर हम लोग अपने एंड करते हैं। क्लास एंड करने से पहले अगर ना किसी के भी कुछ डाउट होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, तो एक बार ना जल्दी से क्या करोगे, आप बताओगे। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो चलो आज के इस क्लास में यहीं पर अपने एंड करते हैं। बाकी के देखो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे।